बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी स्टूडेंट्स, हम सबक आराम व सुकून की रीडिंग कर चुके थे पिछली वीडियोस में। उम्मीद है कि आपको ये सबक अच्छी तरह से याद हो गया होगा, आपने खुलासा लिख लिया होगा। इसकी मदद से आप मश्की सवालात की तरफ आएंगे, ठीक है, और वो भी आपको आसान लगेंगे क्योंकि आप खुलासा कर चुके हैं, उसका सबक को पढ़ चुके हैं। तो सफ़ा नंबर 53 पे आपके मुख्तसर जवाब हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, नंबर 1 क्वेश्चन, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है? तो सबक के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह से मियाँ जो है वो आराम नहीं किया करता था, सुबह जाता था, शाम को वापस आता था, तो क्या था कि वो बीमार हो गया, थकन की वजह से बीमार हो गया। तो यही है, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो क्या है, इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 2 पे देखिए, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी कि घर में वो रहा, डॉक्टर ने कहा कि आराम करे, बिस्तर पे लेटा रहे, किसी से बातचीत ना करे, लेकिन घर में उसे वो सुकून नहीं मिला। हर तरफ से शोर शराबा था, कभी बीवी बोलती थी, कभी नौकर बोलता था, कभी मोहल्ले से आवाज़ें आने लग पड़ती थी। इस वजह से वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे घर में सुकून नहीं मिल रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने अल्फाज में लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा आसान लगेगा। इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? हमें इस ड्रामे से यही सबक मिलता है कि हमें दूसरों के आराम और सुकून का ख्याल करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए सुकून का बायस बने, ना कि शोर शराबे का और तकलीफ़ का बायस बने। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के इस ड्रामे में उसकी बीवी जो है उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बनी और वो आखिरकार तंग आकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन अगर नंबर 4 पे, बहुत ज़्यादा शोर व गुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है? यानी कि शोर की आलूदगी से क्या असर पड़ता है? इंसान के असाब जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और वो सुकून की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। ठीक है, उसके बाद है, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं? ठीक है स्टूडेंट, सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? एक तो आराम और सुकून की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप काम ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर उतना ही आराम की ज़रूरत है, और उसके अलावा मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, जो चीज़ हमारी सेहत के लिए बेहतर हो हमें वही इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है आखिरी सवाल, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था? हमसाये की इस हरकत से कि वो गाना बजाना शुरू कर देता है और उसके म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो उसे बहुत तंग करती है, इस वजह से उसके आराम में खलल पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए, यानी कि कुछ अल्फाज आपको दिए हुए हैं, कुछ वाहिद है और कुछ जमा है। आपने वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाने हैं। ये भी आपको लिखी हुई सूरत में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप एक दफ़ा सुन भी लें। वक्त, औकात, ज़रूरत, ज़रूरियात, हदायत, हदायत है तो हदायत। ठीक है, ग़ज़ा अगर वाहिद है तो उसका अग़ज़ा। ठीक है, जमा, तबीयत वाहिद है तो तबा इसकी जमा है, हमसाए जमा है तो इसका वाहिद हमसाया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मदरजा ज़ैल के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। ठीक है जी, बेगम साहब, बीवी मियाँ, फ़कीर फ़कीरनी, मुलाजिम मुलाजिमा, बच्चा बच्ची। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, मदरजा ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। बच्चों ध्यान से गौर से सुनिएगा, देखिए कि इसमें क्या गलती है। मेरे अबू दफ्तर से वापस लौट आए हैं। अब देखिए, वापस और लौट दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए हमने एक लफ्ज़ लगाना है, मेरे अबू दफ्तर से वापस आए हैं या मेरे अबू दफ्तर से लौट आए हैं। ठीक है, उसके बाद है, डॉक्टर ने मरीज़ को दवाई दी, दवाई नहीं होता दवा दी। ठीक है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, दर्द हो रही नहीं हो रहा है। ये मेज़ पुराना हो चुका है, ये पुरानी हो चुकी है। ठीक है, मेज़ मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं। नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया, नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छी तरह से सुन लिया होगा, अब आपने खुद लिखना है इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब आगे जो सवाल हैं वो ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7
اور क्वेश्चन नंबर 8, ये स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हैं आपके खुद के करने की। किताब आपके सबक के हवाले से सारी बातें हैं, आपने दुरुस्त की निशानदेही करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में आपने टिक का निशान लगाना है राइट वन ऑप्शन पे, ठीक है। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने एक पे टिक का निशान लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिएगा कि खाली जगह सबक के हवाले ही से पूछी गई है, आपने सबक को दोबारा पढ़ना है और फिर इसको इनकी फिलिंग दी ब्लैंक्स को मुकम्मल करना है। इस बच्चे ये आप खुद करेंगे तो आपके लिए सबक को और समझना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं इसके सिर्फ आपको टाइटल दे रही हूँ, अब आपने खुद करने हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका सफ़ा नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको लिखी सूरत में मुहैया कर दूँगी। मैं अपने पिछले भी वीडियो में बताया था कि ये अराब आपके एमसीक्यूज़ की सूरत में आते हैं। 4 लफ्ज़ आपको अराब के साथ दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको निशानदेही करनी होती है। तो स्टूडेंट्स वो आपने अच्छी तरह से अराब को तलफ़्फ़ुज़ के साथ जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका आज का एक्सरसाइज वर्क, उम्मीद है कि आप उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले सबक के साथ मुलाकात होगी। और स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे ही बढ़ते रहना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।